दोस्तों, पश्चिम में एक महामारी फैली है। उस महामारी का नाम है हिपोक्रेसी। ये हिपोक्रेसी अगर आप देखें तो वहां के नेता हो या मीडिया, सभी में बहुत जोर शोर से देखने मिलती है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो डॉक्टर के पास इस बीमारी का इलाज करने जाएंगे तो डॉक्टर साहब बढ़िया इलाज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर जी ने कुछ इसी बीमारी का एक बार फिर इलाज किया है। पश्चिमी मीडिया डॉक्टर जयशंकर को घेरने का प्रयास कर रही थी। किस बात पर? वही पुरानी बीमारी जो है उनकी, कि भारत ने रशियन ऑयल को खरीदा, देखो क्या किया, जैसा पास्ट में भी वो कई बार कर चुके हैं। आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल है, इंडिया कैसे प्रॉफिट कर रहा है यूक्रेन वॉर से। लेमॉन्ड जो कि फ्रेंच अखबार है, उसमें आप देख सकते हैं इंडिया रशियन ऑयल का हब बना हुआ है। फ्रांस 24 भी यही कह रहा है कि इंडिया इज सो थर्स्टी फॉर रशियन ऑयल। हद तो तब हो गई जब जोसेफ बोरेल कहने लग गए कि यूरोपियन यूनियन को भारत के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए। किसी सैंक्शन की तरफ वो इशारा कर रहे थे, कारण था कि इंडिया रशियन ऑयल को खरीद रहा है। अब दोस्तों, देखा जाए तो पश्चिम भी रशिया से ही ऑयल गैस सब कुछ लेता रहा है टाइम एंड अगेन। पर अब जब ये मामला वापस से डॉक्टर जयशंकर जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके धन्यवाद का इंतजार कर रहा हूं। जी हां, उन्होंने कहा कि रशियन ऑयल खरीदकर भारत ने दुनिया पर मेहरबानी की है। और दोस्तों, वेस्टर्न मीडिया को आईना दिखाया है। और साथ ही साथ अगर आप देखें, हिपोक्रेसी और पश्चिमी मीडिया के जो पोस्टर बॉय हैं, ट्रूडो है ना, जस्टिंडर सिंह ट्रूडो, उनको भी काफी कुछ कहा गया है, एक संदेश दिया गया है। तो आइए देखते हैं आखिरकार हुआ क्या है। आप देख सकते हैं, ये आज का न्यूज है। वेटिंग फॉर दी थैंक यू, जयशंकर और इंडियाज रोल इन मैनेजिंग ग्लोबल इन्फ्लेशन, सॉफ्टनिंग ऑयल मार्केट्स। क्या है ये पूरा न्यूज, आइए आपको बताता हूं। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी यूनाइटेड किंगडम गए हुए हैं 5 दिन के दौरे पर। और उसी पे अगर आप देखें तो जब हाई कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि लंदन में स्थित है, वहां पर वो पहुंचे तो उन्होंने एक टॉक रखा था, हाउ अ बिलियन पीपल सी दी वर्ल्ड। भारत की तरफ बात हो रही कि भारत के जो 1 बिलियन से ज्यादा अधिक आबादी है, वो दुनिया को कैसे, क्या नजरिया है उनके दुनिया की तरफ, यही कॉन्वर्जेशन का शीर्षक था। और इसमें अगर आप देखें तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो दुनिया से एक थैंक यू की उम्मीद करता हूं। और इंडिया का जो रोल रहा है दुनिया में इन्फ्लेशन मैनेज करने में, वो सराहनीय रहा है। इंडिया ने ग्लोबल ऑयल और गैस मार्केट को स्टेबलाइज किया है इस रशिया यूक्रेन वॉर के जो समय में, जो कि टेस्टिंग टाइम्स था। क्या हुआ है? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पूर्ण रूप से नैरेटिव को बदल दिया है। जो नैरेटिव था, इंडिया तो विलेन है, रशिया यूक्रेन वॉर से प्रॉफिटिंग करता है, इंडिया हब है, इंडिया तो भूखा है रशियन ऑयल के लिए, यानी कि इंडिया को विलेन बना के रखा था। जहां बोरेल कह रहा था कि इंडिया पे तो सैंक्शन लगना चाहिए, उससे वो नैरेटिव शिफ्ट करवा रहे हैं और कह रहे हैं भाई इंडिया हीरो है, उसको आप थैंक यू कहें। तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा, देखिए इंडिया का जो ऑयल परचेजेस रहा है, जिस प्रकार से इंडिया ने रशियन ऑयल को परचेज किया है, उससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में जो तेजी आती वो नहीं आ पाई। दुनिया को एफोर्डेबल कीमत पर एनर्जी मिली है। सिर्फ इंडिया नहीं, यूरोप भी एफोर्डेबल प्राइसेस पर रिलेटिवली जो उसकी कीमत बढ़ती उससे कम बढ़ी है। उस कम कीमत पर यूरोप में ऑयल गया है, एनर्जी गया है। कारण क्या है? उन्होंने कहा कि अगर इंडिया भी रशियन ऑयल को अगर बॉयकॉट कर देता तो इंडिया भी वही गिने चुने जो ऑयल प्रोड्यूसर हैं, इस लार्ज स्केल में जो प्रोड्यूस करते हैं, वो वेस्ट एशिया हो गया और कुछ अगर आप देखें तो गिनती के कुछ देश हैं, तो उन्हीं के द्वार पे हम भी जाते, जैसे यूरोप गया है। सेम ऑयल प्रोड्यूसर्स के सामने हम सब फरियाद रखते कि हमें भी ऑयल दे दो, यूरोप कहता हमें भी ऑयल दे दो। इन शॉर्ट, इंडिया और उस यूरोपियन इकोनॉमीज में प्राइस वॉर होता और यूरोप क्या करता? अधिक कीमत एंड ऑफ द डे देनी पड़ती। जो ऑयल प्रोड्यूसर है वो और कीमत बढ़ा देता अपनी तेल की, और मार्केट में उसके तेल बड़े ही अधिक दाम पर मिलते। इन शॉर्ट, यूरोप में बहुत ज्यादा एनर्जी इन्फ्लेशन देखने मिलती और इंडिया में भी देखने मिलती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल लेता रहा और जो ऑयल वो वेस्ट एशिया से लेता था, वो वेस्ट एशियन ऑयल रिलीज हो गया और वो यूरोपियन मार्केट में पहुंच पाया। दोस्तों, उन्होंने एग्जाम्पल के साथ यही बात कही है। कहा कि आप देखिए ना, एलएनजी मार्केट में क्या हुआ। एलएनजी मार्केट की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो एशिया से हम सप्लाईज लिया करते थे, कतर जैसे इकोनॉमीज की बात हो रही है, जैसे ही
आप अगर देखें तो रशियन गैस जो यूरोप की तरफ जाता था वो जैसे ही बंद हो गया, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के साथ क्या हुआ है आपको मालूम है। उसके बाद वो रशियन गैस भी लेना बंद कर दिए और जो एशियन सप्लायर्स थे कतर जैसे, वो सब यूरोप में अपना गैस देने लगे। उन्होंने कहा देखिए इंडिया तो बहुत बड़ा देश है तो हमें तो फिर भी रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन बाकी देशों का जानिए, जरा पूछिए क्या हुआ। जो स्मॉलर कंट्रीज थे जब वो टेंडर निकाले थे कि हमको एलएनजी चाहिए, तो ये कतर जैसे इकोनॉमीज तो उनको रिस्पेक्ट भी नहीं किए, उनके टेंडर के तरफ कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया, बोला हम तो अधिक कीमत वाले यूरोप से ही एलएनजी खरीदेंगे। नतीजन एलएनजी की कीमत ऊपर पहुंच गई है। यही क्रूड ऑयल के साथ भी होता, ऐसा नहीं हुआ अफोर्डेबल कीमत पर आज दुनिया एनर्जी एंजॉय की, दैट वाज बिकॉज ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर दुनिया को इंडिया को थैंक यू कहना चाहिए। वर्ल्ड ओज इंडिया अ थैंक यू। अब दोस्तों यहां पर ट्रूडो पर भी चर्चा हुई है, तो ट्रूडो की बात हुई तो उस पर जयशंकर जी ने कहा कि देखिए हमें कोई परहेज नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने से, साफ साफ कह रहे हैं वो। हम चाहते हैं कनाडा एलिगेशन ना लगाए, हमें एविडेंस दे। ट्रूडो जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उसके पीछे हार्ड एविडेंस इंडिया को दे, और अगर आपके पास कोई कारण है इस प्रकार का एलिगेशन लगाने का तो एविडेंस तो देना चाहिए। अगर आप एविडेंस देंगे तो हमने तो कभी नहीं कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, लेकिन बिना एविडेंस के क्या इन्वेस्टिगेशन होगा। अब ऐसा थोड़ी है, लोग तो कहते हैं, वो नहीं कह रहे मैं कह रहा हूं, लोग तो कहते हैं ट्रूडो के प्लेन से कोकेन निकला था, ये एक एलिगेशन है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है तो इस एलिगेशन को कौन सीरियसली लेगा। वैसे ही यहां पे अगर कनाडा कुछ भी एलिगेशन लगा रहा है, कुछ तो एविडेंस देना होगा ना, यही जयशंकर जी कह रहे हैं। उन्होंने फर्दर कहा कनाडा ने अब तक भारत के साथ कोई एविडेंस शेयर नहीं किया है, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। कनाडा हैज सो फार नॉट शेयर्ड एनी एविडेंस विद इंडिया, तो फिर आपको कोई सीरियसली क्यों लेगा, यही बात यहां पर भी हुई है। तो इन शॉर्ट दोस्तों जयशंकर जी ने वेस्टर्न मीडिया और वेस्ट के नेताओं सभी को आईना दिखाया है अपने यूके विजिट में, और ये काफी अच्छी न्यूज है। उम्मीद करता हूं आपको भी पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल भारत संवाद को थोड़ा प्रेम दें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें, हमारे वीडियोस को भी शेयर करें। जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।